गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे दोस्तों सब। मैं आप लोगों के बीच में जो है अब क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप लोगों को धीरे धीरे क्वेश्चन को बताएंगे और समझाएंगे कि सवाल कैसे बनेगा या नहीं बनेगा और कम समय में सवालों का आंसर कैसे देंगे वो भी बात बताएंगे। और आप लोगों की जो परीक्षा है बहुत ही नज़दीक में आ गया है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आखिर क्वेश्चन क्या कहता है कि नहीं कहता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़िए। यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। आप लोगों को पता होगा कि द्विघात बहुपद में जो होता है वो क्या होता है, दो शून्यक होता है जिसमें अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो इसमें कहा रहा है क्या कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो इसमें हम लोग फार्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए होता है। तो क्वेश्चन ये जो बहुपद है वो बहुपद क्या है उसको हम लोग लिख देते हैं x² माइनस 4x प्लस 1। अब कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो यहाँ जो है x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और c जो होता है अचर पद होता है। तो यहाँ c जो है अचर पद 1 है और यहाँ जो है x² का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो इसीलिए जो है x² का गुणांक a होता है और a की जगह कोई भी वैल्यू नहीं तो 1 है। 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। तो इसका ऑप्शन जो है आपको बी नंबर पे दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर होगा बी इज राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को समझ लिए होंगे। तो चलिए हम आप लोगों को 2 नंबर के क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है उसको पढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है। अब देखिए शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एक वैल्यू अल्फा का दिया होगा और एक वैल्यू जो आपको बीटा का दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसका जो हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा जो है निकाल लेंगे। अल्फा का वैल्यू -2 और प्लस बीटा का वैल्यू 5 जो गया 4 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा जो होगा सी बटे अल्फा इंटू बीटा है ना, तो अल्फा का वैल्यू -2 दिया हुआ है इंटू बीटा का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। और इसमें भी कह रहा है द्विघात बहुपद बराबर जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है उसको भी हम लिख देते हैं। फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाले हुए 4 होगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -12 निकला हुआ है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे x² माइनस 4 गुना x तो हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा। आपको इस प्रकार का ऑप्शन किसमें दिखाई दे रहा है उसको हम लोग ढूंढते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, इसलिए ए क्या होगा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर के सवाल को आप लोग अच्छा तरीका से समझ लिए होंगे। तो चलिए हम आप लोगों को अब 3 नंबर के क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चनों को। यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा इंटू गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान होगा। इसका फार्मूला जो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का जो फार्मूला होता है वो होता है सी बटे ए। ठीक है, तो यहाँ बहुपद आपको दिया हुआ है 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ। तो यहाँ जो होगा ए जो होता है वो क्या होता है x का गुणन होता है, d जो होता है x² का गुणन होता है, c जो होता है यहाँ x का गुणन होता है और d जो होगा यहाँ अचर पद होगा। तो c बटे ए आ रहा है, तो c जो है यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ -3 है तो -3 लेंगे बटे ए है। तो a का वैल्यू क्या ले सकते हैं, x³ का गुणांक a होता है और a का वैल्यू 6 दिया गया है। तो इसको हम लोग काटेंगे 3 का 3 3 दूनी 6 यानी कि -1/2 जो है
इस सवाल का राइट आंसर होगा जो आपको जो है ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इनका जो होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि 3 नंबर के सवाल को आप अच्छा तरीका से समझ लिए हैं। तो चलिए हम आप लोगों को 4 नंबर के क्वेश्चन की ओर लेके जाते हैं और 4 नंबर के क्वेश्चनों को हम पढ़ते हैं। बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। चलिए फिर आ गया, पुनः क्वेश्चन आ गया 6x² - 11x + 3। यहाँ शून्यकों का योग करने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a होता है। तो b क्या होगा, यहाँ x का गुणक होगा, एक सूत्र का माइनस एक सवाल का, तो -11/a क्या होता है, x² गुणक होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/6 होगा, जो आपको जो है आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, इसीलिए 4 का जो ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि 4 नंबर के सवाल को भी आप अच्छा तरीका से समझ लिए हैं। तो चलिए हम आप लोगों को 5 नंबर के क्वेश्चनों की ओर लेके जाते हैं और देखते हैं और पढ़ते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन कहने का मतलब है एक अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 2 और एक बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 8। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होगा इसका ढेर सारा बहुपदों की संख्या निकलेगा। जैसे यहाँ बहुपद द्विघात बहुपद जो होता है x² में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो x² - अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 8 से 10 हो जाएगा, 10 इंटू एक्स हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा करेंगे 8 से 16 हो जाएगा, यानी x² में 3x + 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार का हम ढेर सारा ये अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल करके जो है हम बहुपदों की संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए इस प्रकार का यदि आपका क्वेश्चन आए तो आप जो है बिना कलम उठाए हुए और बिना पेंसिल उठाए हुए आपको जो है इसका जो आंसर होगा अनंत में मारना है, जो आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, इसीलिए डी इज राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर के सवालों को भी अच्छा तरीका से समझ लिए हैं। तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं।